तो बिल्कुल अपडेट आपको दे दें कि अब शक्ति रानी शर्मा की जीत जो है वो पूरी तरह से तय मानी जा रही है। अंतिम 2 राउंड जो है वो बाकी रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं 13वें राउंड की जो अपडेट है वो ये है कि शक्ति रानी शर्मा 7114 वोटों से लीड कर रही है। बीजेपी दूसरे नंबर पर है। 13वें राउंड की अगर मैं बात करूं तो 13वें राउंड में शक्ति रानी शर्मा का जो वोटों का कुल आंकड़ा है वो 33,669 पहुंच गया है और वहीं बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 26,555, यानी कि 13वें राउंड के बाद शक्ति रानी शर्मा जो है 7,114 वोटों से लीड कर रही हैं। जीत शक्ति रानी शर्मा की लगभग तय हो गई है। अंतिम 2 राउंड की जो काउंटिंग है वो सिर्फ शेष रह गई है और उनमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 8,000 वोटों से शक्ति रानी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। अभी 13वें राउंड के बाद की अपडेट जो है वो यही है कि 7,114 वोटों की लीड से शक्ति रानी शर्मा आगे जा रही हैं और मेयर की सीट जो है वो शक्ति रानी शर्मा की अब लगभग क्लियर मानी जा रही है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गई है। अंतिम 2 राउंड की जो गिनती है वो सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति के तौर पर होगी, क्योंकि लीड इतनी बड़ी हो गई है कि इन 2 राउंड्स में उलटफेर होना नामुमकिन साबित हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट, जश्न जो है वो शुरू हो चुका है और अब शक्ति रानी शर्मा की जो जीत है वो लगभग तय मानी जा रही है। और तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। जश्न की जो तैयारी है जनचेतना पार्टी की तरफ से, जश्न की तैयारी हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ से शुरू कर दी गई है। 13वें राउंड में 7,114 की लीड के साथ शक्ति रानी शर्मा जो है जीत की ओर बढ़ चुकी हैं। जीत अब लगभग तय मानी जा रही है। वहीं वार्डों की अगर हम बात करें तो 11 से 20वें वार्ड की जो काउंटिंग है वो जारी है और अब सिर्फ मेयर के लिए अगर बात करें तो 2 राउंड की गिनती जो है वो सिर्फ शेष रहती है और वो भी हम कह सकते हैं कि उसमें भी जो लीड है वही हासिल होगी, क्योंकि अभी तक 7,114 वोटों की लीड के साथ शक्ति रानी शर्मा मेयर की सीट के करीब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 13वें राउंड में भी शक्ति रानी शर्मा को लीड मिली है। अंबाला की राजनीति में बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आया है। पार्षदों की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, यहाँ पर बड़ा उलटफेर नजर आया है। जनचेतना पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जीत का परचम लहराया है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी, या यूं कहें कि पंडित विनोद शर्मा अंबाला की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर करने में कामयाब रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा जो है वो मेयर के कैंडिडेट, मेयर की सीट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और अपडेट अब यही आ रही है कि लगभग जीत जो है वो तय है। जश्न की तैयारियां हरियाणा जनचेतना पार्टी के खेमे में शुरू हो गई हैं। कुछ ही देर बाद शक्ति रानी शर्मा जो है वो बाहर निकलेंगी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। से दिखा रहे हैं डले हैं। उसके बाद जो रमेश देवी थी भाजपा से तो बढ़िया भाई क्या स्टैंड पूरा नहीं खोल मोनिका वाला 3 दोनों 6 7 8 बीजेपी में है, 9 10 कांग्रेस में होगी। तो मैं जो मेरा व्यक्तिगत है मैं तेरे और मैं मेरे के लिए सारे चालू लैंग्वेज ऐसी समझ नहीं आती। चाहे तो मैं बसपा वालों ने इसमें चल रहे आगे। अच्छा
शक्ति रानी शर्मा 9,000 वोटों अम्बाला से बड़ा अपडेट यही है कि मेयर पद की जो शक्ति रानी शर्मा है वो जीत दर्ज कर चुकी है और 9,000 के करीब तक सामने आ चुका। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। शक्ति रानी शर्मा अंदर है अगर बात करें तो पार्टी कार्यालय पर भी जश्न की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके साथ साथ में एक रोड शो की भी तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्यकर्ता तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो काउंसिल सेंटर्स के बाहर रुकना शुरू हो चुके हैं और कह सकते हैं कि ये जिस तरह की बात है भ्रष्टाचार पर कहीं ना कहीं जो ईमानदारी का जो ठप्पा लगा है वो देखा जा सकता है। इसके साथ साथ चाहे रोजगार की बात करें, इसके अलावा जो वो सुविधाओं की बात करें, वो तमाम तरह के मुद्दे थे जिनको लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। ये तो शक्ति वंदना शर्मा आ रही है, दिखा ली चुनाव के नतीजों को देखते हैं तो वंदना शर्मा आई है जी। कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं अंदर से। आईडी नीचे थोड़ा नीचे जाकर माइक का है माइक कारण क्या मानते हैं? कौन नीचे माइक लगा लगे रहो तुम अपने क्या कुछ रहा और किस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो हार चुके हैं और उन्होंने एक बात कही। वंदना शर्मा मेयर की कैंडिडेट बीजेपी से वो इस समय आई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और मैडम कारण क्या मानते हैं, क्या वजह रही? कुछ नहीं कह सकते, अभी सब डिसाइड करेंगे, बैठेंगे। जी मंथन होगा बीजेपी में? बिल्कुल होगा। जी मैडम पार्षदों पे भी कई जगह उलटफेर हुआ है। नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। मैडम कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जीतना है ना, एक ही जीतता है। कृषि कानून लाके नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अभी हार को लेकर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी अपडेट यही आ रही है कि बीजेपी की मेयर कैंडिडेट वंदना शर्मा इस समय जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। अपडेट लगली भी आपको दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिए। खाते में गई है, जिसके बाद किस तरीके से इस जीत को देखते हैं, किसकी ये जीत है, किसको देखते हैं? लोगों को हमारे साथ बातचीत करेंगे। इस तरीके से आएंगे और बहुत कम दिनों में जीत भी इतनी बड़ी मिलेगी। लोगों का प्यार है, चलिए लोगों का प्यार है। सिलेंडर भारी हो चुका है, शक्ति भारी हो चुकी है और यहाँ पर जी क्या करना है अब अम्बाला की पहली महिला मेयर जो है वो शक्ति रानी शर्मा बन चुकी हैं। तो अम्बाला के इतिहास में एक नया इतिहास जो है वो रचा गया है। शक्ति रानी शर्मा जो है पहली जो महिला मेयर है वो यहाँ पर बन चुकी हैं।
जीत जो है, एक बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। लगभग 9,000 वोटों से जो जीत है वो यहाँ बात करेंगे बाहर तरीके से वो इस जीत को देखते हैं, इसका श्रेय वो किसे देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी जो खबर है वो इस समय अंबाला से आ रही है, जहां शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो जीत चुकी हैं। कार्तिक शर्मा हो चाहे मनु शर्मा, सब ने इसका जो जीत है वो यहाँ पर जो है अंबाला की जनता को दिया। वही मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं, सोनीपत से ये बड़ी खबर है, निखिल मदान जो कांग्रेस वो 13,818 चुनाव जीत गए हैं। तो निखिल मदान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 13,818 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। यानी सोनीपत में भी जो कमल है वो मुरझा गया है, सोनीपत में भी कमल जो है वो मुरझा गया है। और शक्ति रानी शर्मा अब जो है वो बाहर आएंगे और उसके बाद उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि इस जीत का श्रेय वो किसे देती हैं। तो एक बड़ी जीत, सोनीपत में भी कमल मुरझा गया है। वहीं अगर मैं पंचकूला की बात करूँ तो पंचकूला में 13वें राउंड के अंदर भाजपा जो है वो 4,932 वोटों से आगे है। तो ये लाइव अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं, चाहे वो सोनीपत की हो, अंबाला की हो या फिर जो बात हो पंचकूला की, तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम आपको दे रहे हैं। और अब जो शक्ति रानी शर्मा है वो यहाँ से बाहर आएंगी, जो जीत चुकी हैं, काफी प्रक्रिया जो है वो अंदर चल रही है। और उसके बाद जो शक्ति रानी है वो बाहर आएंगी। राजकुमार शर्मा जी फिर मेरे साथ हैं, हम अपनी बात करना चाहते हैं। बड़ी खबर आ रही है, राजकुमार जी जनता को जीत कर दे दिया, आप क्या सोचते हैं? नीचे वायर है उधर से। तो शक्ति रानी शर्मा की ये बड़ी जीत बताई जा रही है। अंबाला की सियासत में बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव। उधर चल, उधर चल। तो चल 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 चल। हेलो, पंडित विनोद शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंबाला की सियासत में बहुत बड़ा चेहरा विनोद शर्मा सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव साइड में, तो विनोद शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शर्मा जी, एक बड़ी जीत जो है वो हुई है, शक्ति रानी शक्तिशाली हो चुकी है, क्या कहेंगे? खुशी की बात है, आप सबको मुबारक। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है। लगभग 9,000 से अभी 2 राउंड बाकी हैं, 7500 से ऊपर लीड चल रही है। सब किस तरह का बदलाव अब अंबाला में लेकर आएंगे, क्या कुछ प्लानिंग है? जो कुछ भी हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। आईएमटी को लेकर किस तरीके के जो है वो? आईएमटी में मेरा संघर्ष है, कारपोरेशन से तो संबंध नहीं है जी, पर मैं पर्सनल तौर पे आईएमटी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ। करेंगे, आईएमटी लेके आनी है, उसके बिना हमारा। आपको 2024 के जो चुनाव होंगे उसके लिए मजबूती मिलेगी? अरे दूर हैं बहुत 2024 के चुनाव, 4 साल पड़े हैं। मजबूती तो सर कमल जगह जगह मुरझा गया है। एक अभी 10 के रिजल्ट आए हैं, अभी 10 के बचे हैं, उनको आने दीजिए, फिर देखिए कितने आते हैं। सर पंचकूला के अंदर, सर पंचकूला को छोड़ के बाकी सब जगह भाजपा की हार हुई है। रेवाड़ी चेयरपर्सन एक बीजेपी की जीती है और पंचकूला में बीजेपी आगे चल रही है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सर थोड़ा सी फेसिंग इधर जी सर, क्या कारण मानते हैं सर इसके पीछे? बीजेपी हर जगह हार रही है पंचकूला और रेवाड़ी को छोड़ के। देखिए, मैं तो अंबाला की बात कर रहा हूँ कि अंबाला में बहुत अच्छी जीत हुई है हमारी, और सोनीपत में भी कांग्रेस की जीत हुई है। पंचकूला के रिजल्ट अभी आए नहीं हैं और ना सोनीपत के रिजल्ट शायद आ गए, तो देखते हैं वहाँ भी पंचकूला क्या क्या रिजल्ट निकलता है। सर उकलाना धारूखेड़ा सहित जो तमाम नगर परिषद है वहाँ पर भी भाजपा नहीं जीती, कांग्रेस नहीं जीती, केवल आजाद प्रत्याशी जीते हैं। हाँ, वहाँ ज्यादातर आजाद प्रत्याशी। जिस तरीके से एक हाउस में अगर बात की जाए तो हाउस में किसी भी राजनीतिक दल ने जो है सिंगल डिजिट में अभी तक जो वार्ड प्रत्याशी आए हैं, तो ऐसे में हाउस को संचालित करने में कितनी परेशानियां आई और किस तरीके से उसको उन परेशानियों से उभर कर जो है वो पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है जी, अंबाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। क्यों रुकावट डालेंगे? ठीक चलेगा हाउस। बीजेपी लगातार कह रही थी कि केंद्र उनका है, राज्य उनका है, विधायक उनका है। किस तरह देखते हैं उनकी हार? क्या घमंड टूटा है, क्या कुछ है?
देखिए, मैं इसके घमंड की बात नहीं करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र में उनकी सरकार है, अपने हरियाणा में उनकी सरकार है, विधायक उनका है, लेकिन मेयर अब जो है वो हरियाणा जन चेतना पार्टी का है। जी सर, मतदान के दिन भी किसानों ने जो है वो बीजेपी का विरोध किया, पोलिंग बूथ्स के बाहर विरोध किया, और किसान आंदोलन जो है वो अब 1 महीने के ऊपर हो चुका है। तो कितना जो है इसका प्रभाव, आज 2 बजे मीटिंग है, देखिए क्या आता है उसमें से, इसका कितना प्रभाव देख है ना, इसका क्या असर होगा, आज की मीटिंग में क्या फैसले होते हैं। चुनाव पे असर नजर आया, चुनाव पे तो देखो, अब इसका चुनाव तो हो चुके, रिजल्ट आ गए, अब जो आज 2 बजे मीटिंग है उसमें क्या होता है। सर, आप किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हैं? हाँ जी, किसानों के आंदोलन को समर्थन करते हैं? 1 महीने से बैठे हैं वहाँ पे, मैंने कई बार कहा है, जी सर, बहुत बार कहा है कि उनकी मांगों को देखना चाहिए और सरकार को ऐसा फैसला लेना चाहिए जिसमें सब लोग संतुष्ट हो जाएं। वही उन्होंने कांग्रेस को भी जीत पर बधाई दी है। जिस तरीके से कांग्रेस जीती है उनको बधाई दी है। कुछ ही देर में शक्ति रानी शर्मा का इंतजार है जब वो इस गेट से बाहर आएंगी और विक्ट्री साइन जो है वो यहाँ पर बनाएंगी। जो सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा जो है वो चुनाव जीत चुकी हैं, इससे ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। विनोद शर्मा ने भी ये कहा है कि उन्हें आधिकारिक जो जानकारी है वो नहीं है, लेकिन जीत जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। वंदना शर्मा अपनी हार मानकर, हार कबूल करके यहाँ से जा चुकी हैं। तो ये लाइव तस्वीर और विनोद शर्मा जो है वो आने वाली है, ठीक है। एक साल के अंदर ही जो मेरा चुनाव है यहाँ पर जो हार है, बड़ी हार, वो यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें जो है वो यहाँ पर जमाने बचाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर जो जीत है वो यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर ये देखिए विक्ट्री साइन यहाँ पर अब बना दिया है, और ये विक्ट्री साइन के बाद जो है वो अब विक्ट्री साइन यहाँ पर बन चुका है। राजकुमार शर्मा जी दोबारा से उनसे बात करेंगे। राजकुमार जी, विनोद शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है। जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि पंडित विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और पंडित विनोद शर्मा ने खुद बयान देते हुए कहा है कि शक्ति रानी शर्मा जो है वो 9000 वोटों से जीत चुकी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मेयर पद प्रत्याशी, हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी पंडित विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा जो है वो जीत चुकी हैं। उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जो जीत है वो काबिज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अभी थोड़ी देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी। और अब थोड़ी देर में सभी को इंतजार है जीत के बाद किस तरह से वो इस जीत को सीएम साहब कुछ कहना है, क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली बार अभी कुछ ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी, वो बाहर आएंगी। बता दें कि शक्ति रानी शर्मा जो है वो हर राउंड में सबको पीछे पछाड़ती हुई आगे बढ़ रही थी और लीड पर चल रही थी, और उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित हो चुकी है। पंडित विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा, हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जो है उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत काबिज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर
अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और 11 से लेकर 20 वार्डों तक के जो रिजल्ट हैं उनके बारे में अपडेट मांग रहे हैं, हम आपको बता दें कि जब भी अपडेट हमें मिलेगा हम आपको तुरंत वो अपडेट सामने ला कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट और ब्रेकिंग इस वक्त की यही है कि अंबाला की राजनीति में जो पंडित विनोद शर्मा के आने से उलटफेर होना था वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और शक्ति रानी शर्मा जो है उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है। सीट को हासिल होती है और इसी बात का जिक्र करते हुए जो बीजेपी उम्मीदवार हासिल नहीं है कि दो लोगों में से होती है मुझे अपनी क्या कोऑर्डिनेशन है। देखिए, लोगों से सीधे तौर पर इंटरेक्शन और विगत का अगर जिक्र किया जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जिस तरह से लोगों से अटैचमेंट थी, कामों की चाहे बात करें, शहर में पार्कों की बात करें, नए पार्क बनाए जाने, राजनीति के पुराने खिलाड़ी पंडित विनोद शर्मा के अंबाला की राजनीति में कदम रखने से कहीं ना कहीं जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए वो मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। और शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था, जिस तरह से हरियाणा जनचेतना पार्टी ने अपना धुआंधार प्रचार किया और जिस तरह से उनके पूरे परिवार ने, पंडित विनोद शर्मा के पूरे परिवार ने डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील की, कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था, ये आंकलन लगाया जा रहा था कि अंबाला की राजनीति में बड़ा उलटफेर जो है वो हो सकता है। और जिसका नतीजा ये है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा, पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी जो है, उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है। इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो बाहर आएंगी, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का जश्न का माहौल जो है वो हरियाणा जनचेतना पार्टी में रहेगा। टच किया वो उसी का परिणाम है कि पहली महिला में एक नई शक्ति आई। मना को कर दिया क्या सीएम चंद्रमोहन के आ गया चंद्रमोहन शर्मा जी ने मना अपर्चर खोलना थोड़ा अपर्चर बहुत प्रत्याशियों ने ज़्यादा सीटें चार ही तो जीते अभी, ज़्यादा वहाँ जीते। अभी उनका चल रहा होगा। पार्षदों में तो कुछ नहीं सकते।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसकी भी हार होती है वो इस बात पर मंथन करते हैं, समीक्षा करते हैं कि हमारी हार के कारण क्या रहे, कहां पर हमारी मेहनत में कमी रह गई या कुछ और बात थी। अभी जो वंदना शर्मा थी बीजेपी प्रत्याशी, वो यहां से गई हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी हार स्वीकार की है और अब हम इसकी समीक्षा करेंगे। बहुत से सवाल उनसे किए गए और इस दौरान उनका यही कहना था, बहुत सी बातें थी कि कहीं कोई अंदरूनी किसी तरह के मनमुटाव थे क्या, उसकी वजह से आपकी हार हुई है। तो उन्होंने कहा कि उसकी वजह कुछ भी रही हो, वो हारी है और उनको अपनी हार स्वीकार है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि बहुत सी अब तक हम देखते हैं कि जो हरियाणा के अंदर का जो चुनाव था वो डायरेक्ट अम्बाला में हुआ। हालांकि इससे पहले शुरुआत पानीपत और वगैरह में जब चुनाव हुए उस दौरान डायरेक्ट पार्टी के लिए जीत हासिल करना बहुत मायने रखता है, तभी जीतने के लिए चुनाव के मैदान में उतरते हैं। लेकिन जीत किसी एक की होती है, चाहे कितनी कैंडिडेट हो, चाहे कितनी प्रत्याशी हो, और यहाँ पर जीत हुई है हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी की। और जाहिर सी बात है कि जो मनोज शर्मा है वो यहाँ से आते हैं, वो यहाँ पर राजनीति करते हैं, उनका एक अपना यहाँ पर प्रभाव है, तो उसका भी असर पड़ा है। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन्हें हम जानकारी दे दें कि अभी वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक की कोई भी अपडेट नहीं आई है कि कौन सा पार्षद जो है कौन सी पार्टी से आगे चल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि मेयर पद प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो शुरुआती दौर से ही हर राउंड में आगे चल रही थी। और हम आपको बता दें कि शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो लगभग 9,000 की जो वो लगभग 9,000 की लीड पर आगे चल रही हैं और उनकी जीत जो है वो तय मानी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि पंडित विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी ने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज की है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। अभी थोड़ी ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो बाहर आएंगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का जश्न का माहौल जो है वो रहने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि शुरुआती राउंड से ही शक्ति रानी शर्मा जो है हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी, वो हर राउंड में जो लीड पर चलती आ रही हैं और उनकी जीत जो है वो तय हो गई है। तब तक हम आपको जानकारी दे दें कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक जो भी उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है, उनमें से वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जन चेतना पार्टी के जो उम्मीदवार रहे उन्होंने 422 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। और वार्ड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 2 में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवार ने 1613 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 3 से भाजपा के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्होंने 907 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर अगर हम 4 की बात करें तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्षद उम्मीदवार ने 1276 वोटों से अपनी जीत सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 5 से राजेश मेहता कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और शुरुआत से ही जिस तरह से उनका प्रचार जो है वो चल रहा था, उसको देखकर भी ये आंकलन लगाया जाता था कि कांग्रेस की जो वार्ड नंबर 5 में है जीत सुनिश्चित है। और वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस ने 1780 वोटों से जीत जो है वो हासिल की है। वार्ड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो भाजपा ने 834 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। वार्ड नंबर 7 की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी ने 182 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। और वार्ड नंबर 8 में 245 वोटों से भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। वार्ड नंबर 9 में और 10 में कांग्रेस ने अपनी जीत का जो परचम है वो लहराया है। गाड़ी में गाड़ी में क्या करोगे, ये भी बंद हो जाएगा। नहीं इधर नहीं
लेकिन कहीं ना कहीं अम्बाला की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंडित विनोद शर्मा राजनीति के पुराने खिलाड़ी, उन्होंने एंड मौके पर अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद प्रत्याशी घोषित किया और अपना तुरुप का इक्का जो चला है वो कहीं ना कहीं अम्बाला की राजनीति में उलटफेर करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें कि पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी ने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और यही अपील करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अम्बाला की जनता तक ये खबर पहुंच सके। नतीजे हैं वो आ चुके हैं, 10 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1 से बात करें तो जनचेतना पार्टी के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर विजयी रहे हैं। वार्ड नंबर 2 की बात करें वो भी जनचेतना पार्टी की झोली में यहाँ पर सीट गई है। वार्ड नंबर 3 में भाजपा ने जीत का परचम लगाया और मनीष सहगल हैं जो वहाँ पर मनीष आनंद हैं जो वहाँ पर विजयी हुए हैं। वार्ड नंबर 4 में HDF के खाते में जो पहली सीट है जो पार्षद पद की हो गई है, टोनी चौधरी हैं जो पहले भी आज़ाद प्रत्याशी रह चुके हैं। उसके बाद वार्ड नंबर 5 की बात करें तो कांग्रेस की झोली में वार्ड नंबर 5 की सीट गई है और राजेश मेहता जो हैं भारी मतों से यहाँ पर विजयी रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में अर्चना छिब्बर जो हैं वो विजयी रही हैं। पूर्व विधायक जो हैं वीना छिब्बर हैं, उनकी पुत्र वधू थी और भाजपा प्रत्याशी थी। और उसके बाद 7 नंबर की बात करें तो पूर्व मेयर थे जो से ही चुनाव लड़ रही थी और विजय प्राप्त किया। वार्ड नंबर 8 में सुंदर ढींगरा हैं जो उनकी धर्मपत्नी है। तो ये तीनों वार्ड अगर बात करें तो तीनों वार्ड हैं भाजपा की झोली में यहाँ पर गए हैं। 9 नंबर वार्ड की बात करें तो मेघा गोयल हैं, ईशू गोयल की धर्मपत्नी है, कांग्रेस से पार्षद पद की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय प्राप्त किया। उसके बाद वार्ड नंबर 10 में मिथुन वर्मा थे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने विजय को किया। उसके अलावा 11 से लेकर 20 वार्डों तक के अभी नतीजे आने बाकी हैं। उसी बीच जो बड़ी खबर है वो यही है कि शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो विजय हासिल कर चुकी हैं और पंडित मनोज शर्मा का दोबारा जो है अम्बाला शहर की बात करें तो राजनीतिक जो रेस है उनकी दोबारा यहाँ से शुरू होती है और भारी मतों से गुजराते हुए पंडित मनोज शर्मा की जो धर्मपत्नी है शक्ति रानी शर्मा हरियाणा जनचेतना पार्टी से विजय प्राप्त कर चुकी हैं। लाइव तस्वीरें अम्बाला से कुछ देख रहे हैं। कुछ देर में जो शक्ति रानी शर्मा है मेयर के प्रत्याशी थे जो अब जीत चुके हैं। दूसरी मेयर जो है पहली महिला मेयर है जो अम्बाला की शहर के लोगों पर किसानों के आंदोलन को कोई असर नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसान हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर वर्ग जब उसको देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे प्रदेश में किस तरह की चीजें हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे किया है उनके जहन में किसान आंदोलन उनके जहन में किसी के लिए कोई मुद्दा हो, किसी के लिए किसी बात हो, लेकिन मुझे ऐसा बात करी है कि भाई हमें जो वोट डालने जाना है तो हम इस चीज को क्या आधार मानते हैं। कोई अलग नहीं कर सकता, हर कहीं कोई ना कोई किसी तरह से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी का अभी थोड़ी ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है पंडित विनोद शर्मा की पत्नी जिन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज की है वो आने वाली है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की खुशी की लहर जो है वो दौड़ रही है। उसके पहले हम आपको जानकारी दे दें कि 11 से लेकर 20 वार्ड तक के जो भी नतीजे हैं वो अभी तक उनका परिणाम नहीं आया है। लेकिन जब भी 11 से लेकर 20 तक के वार्ड की अगर रिजल्ट की कोई भी अपडेट आती है वो सबसे पहले हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। लेकिन एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के उम्मीदवार ने 422 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है और वार्ड नंबर 2 में भी हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवार ने 613 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है और वार्ड नंबर 3 में भाजपा के उम्मीदवार ने अपना परचम लहराया है और 907 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 1276 वोटों से अपनी जीत जो है सुनिश्चित की है और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की झोली में पहली सीट
सीट जो है वो डाली है। वार्ड नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पार्षद प्रत्याशी राजेश मेहता, शुरू से ही आंकलन लगाया जा रहा था कि उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित मानी जा रही थी और वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है और 1780 वोटों से अपनी जीत का परचम लहराया है। वार्ड नंबर 6 की अगर हम बात करें तो 834 वोटों से भाजपा के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 7 में भी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ने 182 वोटों से अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 8 में भी भाजपा की झोली में ये सीट गई है और 245 वोटों से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी ने वार्ड नंबर 8 से अपनी जीत सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 9 की और 10 की बात करें तो कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने जीत अपनी सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 9 में 188 वोटों से कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी जो है उन्होंने कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली है और वार्ड नंबर 10 की अगर हम बात करें तो 457 वोटों से कांग्रेस के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित की है। बहरहाल हम आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक 11 से लेकर 20 वार्ड तक की जो काउंटिंग है वो चल रही है और इससे जुड़ी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है। जैसे ही अपडेट सामने आती है अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपके सामने लेकर हाजिर होंगे और उससे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जो है उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज की है। वार्ड नंबर 17 से रणु देवी और 19 से रणु देवी जो है 1765 वोट देकर सबसे आगे थी। कुल वोट थी 3150 जनचेतना टोटल वोट ये थी। वार्ड नंबर 19 रणु देवी जी थी 1765 वो जीत गई। हाँ और 19 से भी अरुण कुमार जी वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस की झोली में जो सीट है वो गई है और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने 457 वोटों से अपनी जीत जो है वार्ड नंबर 10 में सुनिश्चित की है। इसके अलावा अब चूंकि शहर की सरकार चुनी जाती है, शहर की सरकार जो कि इस शहर का विकास कर सके, तो ऐसे में यही सोचकर लोगों ने बात बनाई है और जो चीजें पहले देखी गई तो कहीं ना कहीं इस बार अम्बाला की राजनीति में जो बड़ा उलटफेर है वो होता हुआ नजर आ रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, सबसे पहले हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शुरू से ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तेजी की और फिर हर राजनीतिक पार्टी का जो धुआंधार प्रचार है वो चला। हरियाणा जनचेतना पार्टी की अगर हम बात करें तो पंडित विनोद शर्मा जो है वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपना जो दाव है वो चला और सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही इस चीज का वेट था कि कब विनोद शर्मा जो हैं वो अपनी मेयर पद प्रत्याशी को घोषित करेंगे, लेकिन एंड मौके पर पंडित विनोद शर्मा ने अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मेयर प्रत्याशी के लिए चुना और धुआंधार प्रचार जो है वो पार्टी ने किया। डोर टू डोर जाकर पूरे परिवार की तरफ से लोगों से वोट देने की अपील की। कहीं ना कहीं अम्बाला की राजनीति में अब बड़ा उलटफेर जो है वो हो सकता है क्योंकि पंडित विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा जो हैं उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है और अभी थोड़ी ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो बाहर आएंगी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की जो खुशी की लहर है वो पार्टी में दौड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल हम आपको बता दें कि जो दर्शक हमसे ये अपडेट मांग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि 11 से लेकर 20 तक के जो नतीजे हैं उनका अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। जब तक हमारे पास आधिकारिक पुष्टि नहीं होती तब तक हम आपके सामने अपडेट नहीं ला सकते, लेकिन जब भी अपडेट हमारे पास आएगा सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाएगी। लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम फिर से बता दें कि वार्ड नंबर 1 में और 2 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है और वार्ड नंबर 3 में भाजपा की झोली में सीट गई है और वार्ड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 4 में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्षद उम्मीदवार ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस के
पार्षद प्रत्याशी ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 6, 7 और 8 में, तीनों वार्डों में 6, 7 और 8 में भाजपा ने अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित की है। और वार्ड नंबर 9 और 10 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के झोली में यह सीट गई है। लेकिन मेयर पद को लेकर अभी तक यही अपडेट जो है वो सबसे बड़ी सामने आई है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बाकी राजनीतिक पार्टियों के मेयर प्रत्याशियों को पीछे पछाड़ते हुए हर राउंड में लीड ली और इस वक्त उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जो जीत है वो सुनिश्चित कर ली है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग अभी चल रही है, उसको लेकर क्या रिजल्ट आया है, कौन से पार्षदों ने अपनी जीत जो है वो 11 से 20 वार्डों में सुनिश्चित की है, उसकी अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगा सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर हाजिर होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा ने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है। वापसी जिस तरीके से पार्टी ने की है कहीं ना कहीं बीजेपी और आने वाले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पंडित विनोद शर्मा का दबदबा दोबारा बना रहेगा। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में शक्ति रानी शर्मा जो है वो कहाँ रहेंगी और अम्बाला की जनता के वार्ड 210 वार्डों के जो नतीजे हैं वो आ चुके हैं। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 से जनचेतना के प्रत्याशी हैं जो विजयी हुए। जो दर्शक इस वक्त कमेंट बॉक्स में जानकारी दे रहे हैं, गौरव जी हम आपको बता दें कि हमारे पास अभी तक किसी भी जो 11 से लेकर 20 वार्ड तक के पार्षद प्रत्याशी हैं उनके लिए आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कौन लीड में चल रहा है। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम आपके तक जानकारी जो है वो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मीडिया का यही एक एथिक्स होते हैं कि जब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल जो भी आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हो जाती तब तक हम जनता तक जानकारी नहीं पहुंचा सकते। ऑफिशियल कोई भी अपडेट आने पर हम आप तक जरूर जानकारी पहुंचाएंगे और हर एक अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक मेयर के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है और 1 से लेकर 10 वार्डों तक के नतीजे आधिकारिक पुष्टि के साथ हमारे पास हैं। हमने आपको पहले भी जानकारी दी। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम फिर से एक बार बता दें कि वार्ड नंबर 1 और 2 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों ने अपनी जीत का परचम लहराया है और वार्ड नंबर 3 की और 6 और 7, 8 की अगर हम बात करें तो ये सीट भाजपा की झोली में गई है। और वार्ड नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अपनी जीत का परचम वहां पर लहराया है और वार्ड नंबर 9 और 10 में और 5 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने कांग्रेस की झोली में ये सीट डाली है। बहरहाल इस वक्त तो हमारे पास यही अपडेट है और आगे की क्या अपडेट रहती है वो हम आपको आधिकारिक पुष्टि के साथ ही देंगे। जो दर्शक इस वक्त हमें कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि कौन लीड पर चल रहा है, हम उनको बता दें कि जब तक हमारे पास कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आ जाती तब तक हम आपको कोई भी अपडेट नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही कोई भी आधिकारिक पुष्टि होती है सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज आप तक अपडेट पहुंचाएगा कि 11 से लेकर 20 वार्ड तक किन किन पार्षदों ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। अम्बाला नगर निगम चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेयर के लिए और पार्षद के लिए जनता ने अलग अलग चुनाव किया है और इस बार मेयर हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर ली है और उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत का जो परचम है वो लहराया है। और हम आपको बता दें कि 1 से लेकर 10 तक वार्ड जो हैं उनके नतीजे आ चुके हैं। हमने पहले भी आपको बताए। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उनको हम रिपीट करके फिर से एक बार बता रहे हैं ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसलिए ये भी अपील करेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
पहले 2 वार्डों में यानी कि वार्ड नंबर 1 और 2 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों ने अपनी जीत सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 8 में भाजपा के प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित की है और वार्ड नंबर 4 में हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के पार्षद उम्मीदवार ने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। वार्ड नंबर 5, 9 और 10 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने अपनी जीत का परचम लहराया है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 की अपडेट अंबाला ब्रेकिंग न्यूज ने आपको दी। वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 की अभी काउंटिंग जारी है। काउंटिंग के बाद जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आधिकारिक पुष्टि के बाद अंबाला ब्रेकिंग न्यूज आपको देगा। और हम आपको बता दें कि हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने मेयर की कुर्सी पर अपनी जीत काबिज कर ली है। और पंडित विनोद शर्मा जो है वो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और उन्होंने फिर से राजनीति में जो कदम रखा है, अंबाला की राजनीति के जरिए उन्होंने राजनीति में दोबारा एंट्री की और उनकी एंट्री से ही कहीं ना कहीं विरोधी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए मुसीबतें शुरू से ही खड़ी हो गई थी। उनकी कहीं ना कहीं ये आंखी सी बात पर टिकी हुई थी कि पंडित विनोद शर्मा जो हैं वो अपने पत्ते खब खोलेंगे और उन्होंने एंड मौके पर अपनी पत्नी शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद प्रत्याशी घोषित किया, जिससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा शुरू से लगाया जा सकता था कि अंबाला की राजनीति में बड़ा उलटफेर जो है वो इस बार हो सकता है। और यही जो नतीजे बता रहे हैं कि शक्ति रानी शर्मा जो हैं वो शुरू के राउंड से ही लीड पर चल रही थी और उन्होंने मेयर की कुर्सी पर अपनी जो जीत है वो काबिज कर ली है। लगभग 9000 जो सीटों से उन्होंने जीत अपनी हासिल की है। बाकी और आगे की क्या कुछ अपडेट रहेगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग अभी जारी है। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम आप तक कोई भी अपडेट नहीं दे सकते, क्योंकि मीडिया के ये एथिक्स होते हैं कि आधिकारिक पुष्टि के बाद ही वो जनता तक खबर जो है वो पहुंचाए और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही अंबाला ब्रेकिंग न्यूज आपको 11 से लेकर 20 वार्ड तक के जो भी नतीजे आते हैं वो पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमसे हरप्रीत जी आप हमसे पूछ रहे हैं कि वार्ड 12 में हम आपको बता दें कि अभी तक कोई भी जो जानकारी है वार्ड 12 की या 11 से लेकर 20 तक की कोई भी अपडेट हमें अभी तक नहीं मिली है। और जो लोग अंदाजा जिनका आंकलन लगाया जा रहा है कि वार्ड नंबर 12 में गुरप्रीत शाना जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि अभी तक हमारे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बहरहाल जिस तरह से गुरप्रीत शाना के जो प्रचार रहा है, जो उनके इलाके में उनका लोगों के साथ प्यार रहा है, उसको देखकर दर्शक जो हैं, उनके समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं ये आंकलन लगा सकते हैं कि गुरप्रीत शाना जो है वार्ड नंबर 12 में अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जब भी कोई अपडेट आता है अंबाला ब्रेकिंग न्यूज आपको उसी वक्त ये अपडेट देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1 वार्ड से लेकर 10 वार्ड तक के जो नतीजे हैं वो सामने आए हैं। लगाना नहीं लगाओ बंद हो गया यार, जैकेट दे दे 2 मिनट बैटरी पे तो यूं कराया इलेक्शन तो आने जाने रहने भाईचारा बना। सुधीर वर्मा जी आप ओवरऑल नतीजों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल नतीजे जो हैं वो जब तक 1 से लेकर 20 वार्ड तक के पूरे नतीजे नहीं आ जाते तब तक नहीं पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम मेयर पद की बात करें तो मेयर के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी की पंडित विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा ने मेयर की सीट पर अपनी जीत जो है वो काबिज कर ली है। और अभी तक वार्ड नंबर 1 से लेकर 10 तक के नतीजे आए हैं जिनकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई और वार्ड नंबर 11 से लेकर 20 तक की काउंटिंग अभी जारी है। और क्या नतीजे हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम आपके तक अपडेट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब भी कोई अपडेट आता है आधिकारिक पुष्टि के साथ उसी वक्त हम आपके सामने अपडेट लेकर हाजिर होंगे। बहरहाल अभी तक ओवरऑल नतीजों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, मेयर पद के लिए अगर हम बात करें तो मेयर पद के लिए शक्ति रानी शर्मा ने मेयर की कुर्सी पर जो अपनी जीत है वो काबिज कर ली है।
चार्जर है वायर वायर सी केबल वाली शहर है निकल भैया मैं इस पे लगा देता हूँ चार्जर तो ले हाँ पुष्पाल अंदर ही चले वहीं कर लेंगे। ओए आगे हरप्रीत दोनों दिनों मेरे पास है। हरप्रीत दोनों दिनों मेरे पास है, देख आवाज देख। हाँ हेलो हेलो आवाज देख, हेलो तेरे को देख आवाज आ रही है, हेलो हेलो। अग्रवाल दे दे। आयुष अंदर से जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक जो चुनाव अधिकारी है उनके द्वारा इसको पकड़ ले जरा रवि, इसको पकड़। अरे कुछ नहीं, चंद मिनट के बाद जो है वो बाहर आएंगी। हाँ हाँ टेंशन आने दो, बस एक बार आने दो। लगाया गया था उसको यहाँ से हटा दिया गया है और कहीं न कहीं इसका मतलब सीधे संकेत तैयार कर ली गई है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मौजूद है और इसके अलावा बस केंद्र की बात करें यहाँ पर भी बड़ी किसका बेटा मौजूद है। आयुष फोन वाले नहीं देंगे, पता नहीं क्या देना नहीं देना। तो बंद कर देना थोड़ी देर, बाइट करने के बाद ऑन कर ली, साइलेंट कर दे। उधर मत देख कर ध्यान मत दे। पहले मैंने देख नहीं रहा है मेरे हाथ में ही, ये देख मैं देख नहीं रहा, लगातार बज रही। जब वो वाइब्रेट होता है ना धड़कन करती क्या यार अभी आपने पहले खड़ा कर दिया, बता दो देते। देखो जहाँ इंडिया न्यूज़ है वहीं खड़े हो जाओ चुपचाप, बस इतना बताने की क्या जरूरत। यार इंडिया न्यूज़ तो घर का, वो तो चली जाएगी वहाँ पे, तो घर पे जब मर्जी बाइट हो जाएगी, कोई टेंशन ना लो। वो बाहर की नहीं है, टेंशन ना लो। क्यों भ्रष्टाचार बिल्कुल, वो तो घर पे हो जाएगी बाइट। क्यों नारा दिया गया था, मेन तो आपके जरूरत है रवि जी, आपके ATV भारत पे चलनी चाहिए। हमारे न्यूज़ में भी चलना आपके ATV भारत पे चलनी चाहिए पहले। कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो वोटर्स हैं बोलने दे यार अपने को। वो अपनी समझ अलग रखते हैं, लेकिन अगर एक और आ जाएगा अभी। यूथ के बीच में जाना और उनको पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त करवाना कि किस तरह का खाका है विकास की चाहे बात करें, तमाम लोगों की हेलो गई थी। हाँ जी, लगातार जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया था उसके बाद लोगों का विश्वास भी बनेगा। अभी 10 और रह गए हैं और अभी वो आ रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा आ रही है अभी, जो विनर कैंडिडेट है जनचेतना की, तो उनकी बाइट कर रहे हैं। उसके बाद 10 के और आ गए। सर क्यों भाग रहे हो, भाग रहे हो? लगातार बात कही जा रही थी, नहीं आ गई। अरे साइन हो रहे हो, तो बाद में एकदम से ना एकदम से दिक्कत आ जाएगी पीयूष जी। लोगों का विश्वास कामयाब भी। अरे माइक तो इसमें लग गया ना, देखिए लग रहा था रवि, माइक तो लग रहा है ना, 18 में लग रहा है ना माइक पर भी अब काम शुरू किया जाएगा। हालांकि चंद मिनट पहले अरे हो जाएगी यार, सबकी हो जाएगी बाइट, कहीं नहीं। पार्टी के चीफ मनोज शर्मा जी से बात की गई थी तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि लोगों की जीत है, ये एक पार्टी विशेष की या व्यक्ति विशेष की जीत नहीं, यानी पूरा क्रेडिट लोगों को दिया। आयुष हेलो, हाँ जी हाँ जी।
और फसली कहीं तेरे पैर के नीचे है देखिए ये भी एक बड़ा नमिता है। अच्छा हालांकि चुनाव में हमने देखा था चुनाव जो होते हैं लेकिन इस बार का जो निकाय का मामला कई दिग्गजों के साथ जो है यहाँ पर कार्यक्रम की बात करें इस दौर में जो हरियाणा जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बम्पर नहीं डाली मुद्दों की भी बात सामने आएगी बीजेपी में करवाई गई तैयारी की बात भी सामने आएगी और नया जो भाग प्रस्तुत किया गया है नए अम्बाला का वो तमाम चीजें भी कहीं न कहीं चुनाव में हावी दिखाई दी है और उसी के बूते पर कहीं न कहीं माना जा रहा है कि शक्ति रानी शर्मा ने जीत हासिल की है अम्बाला की पहली महिला मेयर बनने का भी हरप्रीत वो लगी है वो बन गई इस तरह की जो बातें तमाम बातों को तमाम पूरा करते देखना ही थोड़ा आइए और पांचवी जी सब ठीक है ना घर परिवार मीटिंग में तो चल रहे हो ना 18 में टोटल छोड़ा है हाँ दौरान छोड़ा था जब पंगा वाला मेरा उसके बाद उसके 2-3 महीने बाद 2 महीने अपने ऊपर उठा रहे हैं अब कौन है टोटल कौन आप ही देखो फाइनली बड़ी उधर देखिए दो बीजेपी की बात करें यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री मैंने 10 में ज्वाइन किया था एक बार मशरूफ देखे गए थे वो भी चुनाव प्रचार कहीं न कहीं करते देखे गए थे कांग्रेस की बात करें हालांकि अंतर कलह जरूर देखा गया था लेकिन इसके बावजूद धुआंधार चुनाव प्रचार किया और अब आप एक मिनट कौन है अरे बाहर तो आने दो यार ऊपर क्यों चढ़ा एक मिनट आइए अरे एक मिनट इधर पीछे एक मिनट चिंता ना करो यार तुम नजदीक वाले तो कैमरा आगे कर लो ना नीचे करो यार थोड़ा पीछे हो जाओ कोई बात नहीं ब्रदर थोड़ा पीछे अरे ये कैमरा भाई आगे हो ना नीचे करो यार बाइटर नीचे करो क्या कहेंगे चुनाव प्रचार भी किया गया था क्या कहिएगा अम्बाला की जनता का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना भरपूर प्यार और विश्वास मुझ में जताया है। किस तरीके से काम करेंगे मैम आप अम्बाला के लिए? पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगी और उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। आपको लगता है किसान आंदोलन एक मुद्दा रहा इन चुनावों में खास? बिल्कुल, किसान भाई हमारे ठंड में बैठे हैं वहाँ पर और उनकी मांगे मांगनी चाहिए, उनके साथ वार्तालाप होना चाहिए, कम से कम टेबल पे तो आना चाहिए ना सरकार को। मैम जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल जो है उनको एक मतलब सिंगल डिजिट में जो है वो हाउस बनेगा, तो कैसे देखते हैं कि जो आपकी जो दावे आपने किए थे उनको इम्प्लीमेंट करने में कोई परेशानी आएगी, किस तरीके से देखते हैं? कोई परेशानी नहीं आएगी, सबको साथ लेके चलेंगे जी। तो IMT का मुद्दा जो था उसको लेकर भी आपने बड़े वो दावे संघर्ष हम जारी रखेंगे। मैम केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भी विधायक भी, किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे आप? जब इच्छा शक्ति अच्छी हो, नियत से साफ हो तो सब कुछ हो जाता है। प्रत्याशी और अम्बाला पहली महिला भाई कौन सा छोड़ देना मैडम प्लीज मैडम
ये क्या कर रहे हैं? भेज दिए गुड़िया भेज दिए। एक मिनट रोक लो यार, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट पीछे हो जाओ यार। तमाम जो के साथ शक्ति रानी शर्मा भाई तू कैमरा नीचे कर ले अम्बाला वासियों का प्यार मिला है, ये जीत नहीं की अम्बाला वासियों की जीत है, ये उनका प्यार और आशीर्वाद है। मैडम आपके काम किए काम करेंगे नारे पे आपको लगता है कि जनता ने विश्वास किया है? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है विनोद शर्मा जी कार्यकाली है और इस वजह से उन्होंने विश्वास जताया है कि जैसे पहले काम हमने किया है उसी तरह से हम फिर काम करेंगे। काम जो आपने पहले कहा था अम्बाला को स्वच्छ बनाने का काम, कब से ये काम शुरू हो जाएगा? शक्ति रानी 2021 में काम संभालेंगे, 20 में 6 जी, जब ये तो प्रशासन के ऊपर निर्भर है, जब वो दिलवाएंगे। बाली जी माइक दे देना है। थैंक यू। देना बाली जी। गौरव माइक शर्मा ओ मैडम इतनी अड्डे करके दिखाई होगी नहीं।